हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके मुरादाबाद शहर से। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक बचपन की यादें शेयर करी थी, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसी तरह से आज यादों का सिलसिला लेके फिर से मैं आ गई हूँ। तो उससे पहले यादें बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। हमारी जिंदगी जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतनी उतनी हमारे साथ यादें भी हमारी जुड़ती जाती हैं। पहले हमारा बचपन रहता था, बचपन में हमारे सारे दोस्त अलग रहते थे और फिर हम बड़े होते हैं तो वो यादें हमारे साथ जुड़ते जाती हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर वो यादें जुड़ती हैं। फिर हम लोग कोर्स करते हैं या फिर हम जॉब वगैरह करते हैं, वो जुड़ते हैं। फिर हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये सारी यादें हमारी जुड़ते जाती है जितनी जितनी हमारी उम्र होती जाती है। तो आज मैं इसी टाइप से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जब मेरा इंटर हो गया था और मैंने किया था बीए, तो उसके बाद मैंने करी थी जॉब। तो जॉब टाइम ना मुझे बहुत याद आता है, बहुत अच्छा सफर था वो। बहुत यादें हैं मेरी उस टाइम की जुड़ी हुई, बहुत ज्यादा। बहुत ही मौज मस्ती और नो मतलब टेंशन फ्री हो गई, नो टेंशन। इस टाइप का वक्त था वो। तो मैं अपनी जितनी भी मेरी जॉब टाइम की फ्रेंड थी सबको बहुत मिस करती हूँ। सबके साथ अलग अलग यादें जुड़ती हूँ, तो मैं आपको बता ही रही हूँ। आप लोगों की भी यादें जुड़ी होंगी बहुत सारी चीजों से। अपनी उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते आपकी सारी यादें जुड़ते आई होंगी। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई आता रहता है रोड पे। रोड आगे से है ना, सामने से ही बहुत ही आवाजें वगैरह आती रहती है, सब्जी वब्जी वाले। देखो, आमी वाला आ गया, हंस के आवाज आ रही है। इसी टाइम से मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं अपनी जॉब की यादें ज्वाइन हुआ, मतलब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यादें तो बहुत सारी हैं और अगर बहुत सारी शेयर करूंगी तो शायद 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट बातें याद करूंगी। तो मुझे बस की सबसे ज्यादा बातें यही याद आती हैं, हम नींबू बनाते थे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं और अगर मैं नाम लूँ तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो आप लोग अगर मेरी फ्रेंड लोग आप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ जाना, आप सब लोग मेरे दिल में हो, ठीक है। तो हम लोगों का एक प्लान रहता था कि हम नींबू बनाएंगे, ठीक है। और नींबू का हम कहाँ बनाते थे, जब हमारी छुट्टी होती थी शाम को 4 बजे, जब हम घर को आते थे तब हम बस में ये चीज करते थे। और हम लोगों से बस में ये भी कहा गया था कि हम लोग को बस को गंदी नहीं करना है, लेकिन गंदी तो हो ही जाती थी। तो हम लोगों के प्लान बनता था नींबू बनाने का। तो मैं आपको बताती हूँ हम नींबू कैसे बनाते थे। तो एक के घर से तो ये नींबू आ नहीं सकता, और ये उत्तराखंडी अच्छे से समझते हैं कि नींबू छानना वगैरह बनाना। यहाँ वाले साइड यूपी वाले थोड़े से कम जान सकते हैं और अदर कंट्री वाले, लेकिन उत्तराखंड वाले अच्छे से जानते हैं कि नींबू कैसे बनाया जाता है। तो नींबू में दही, चीनी, शहद और उसमें भांग का मसाला जो होता है, भांग के दानों को मसल के उसे भून के उसका नमक बनाया जाता था। तो हमारे साथ एक दीदी थी, पिंकी दीदी, वो सबसे बड़ी थी, वो हमारी लीडर थी, हेड थी, और वो हमारी इंजीनियर भी थी और हमारी सुपरवाइजर भी। तो उनका काम था नींबू लाने का। उनके घर में बहुत सारे नींबू होते थे, वो नींबू लेके आती थी, ठीक है। वो बहुत सारे नींबू लेके आती थी। और दूसरी एक दोस्त थी रीना, वो उसका भांग का नमक लाने का और मेरा उन लोग का सबका घर था वहाँ पे, तो वो ये सब चिल्लाते थे। मेरा कुछ काम नहीं था, मेरा एक काम था बनाने का, ठीक है। विद्या थी एक दोस्त, वो उसका काम था भगोने लाने को, इतना बड़ा भगोना लेके आती थी। तो बस में सबको पता था कि नींबू बनता है और सबको मिलेगा, और सब लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करते थे। कोई चीनी ले आता था, कोई दही ले आता था, और दही तो इतना हो जाता था, बहुत ज्यादा दही हो जाता था, किलो के हिसाब से दही हो जाता था, ठीक है। तो दही हम बनाते थे तो 7-8 दाने नींबू होता था, भांग का नमक और मिला के हमने बनाना था। और अगर बस चलते चलते कहीं पे ब्रेकर आ गया या फिर कोई गड्ढे वड्ढे का बस जोर से चलती थी, हाथ से जो खारा ना वो भी गिरता था। कपड़े तो इतने गंदे हो जाते, लेकिन प्लान हमारा हमेशा सैटरडे को बनता था, क्योंकि दूसरे दिन कपड़े धुलने होते थे। और बस सैटरडे के जो हमने बनाना था। तो एक दिन क्या हुआ, अभी सारी कहानी बताने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, मतलब आप सोचोगे इतनी बड़ी बात बतानी कि भांग जो नमक लेके आई थी मेरी सहेली, भांग का नमक, वो भांग को शायद वो मसल मसल के बनाया जाता है ना, उसमें छोटी छोटी पत्ती आती है तो फिर लग जाता है, और उसका बीज बहुत फायदेमंद होता है। तो शायद उसने मसला नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो इतना खतरनाक उसका नशा हुआ कि ड्राइवर इतना परेशान हो गया। ड्राइवर ने हर किसी की जगह पर गाड़ी रोक रोक के, स्टॉप पर रोक रोक के उठाया, और मेरा था लास्ट स्टॉप और मैं बहुत आगे चली गई। हाँ, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी भी होगी, उसने पीछे देखा, लेकिन सीट इतनी थी कि सारे लोग उतर गए, उसे लगा कि मैं भी रास्ते में उतर गई। वो बहुत आगे ले गया अपने घर के पास में। वहां जाके उसने जब गाड़ी वो उतरने वाला था, उन्हें बंद करने वाला था, तब उसने अच्छे से देखा तो वहां मैं लेटी पड़ी हूँ। इतना खतरनाक नशा हो गई अब ये मत बोलना आप भंगेड़ी हो, भंगेड़ी नहीं थे एक्चुअली में। वो नमक की मतलब नमक में कोई दिक्कत होगी थी, तो उसने भांग को मसल के वो नहीं तो छिलके होते जो निकाला नहीं होगा, पता नहीं किसी पे रह गया, जो भी है। मुझे इतना खतरनाक नशा हुआ कि वो मैं वहां पहुंच गई। फिर वहां से मैंने ऑटो किया, फिर मैं अपने घर आई। तो ये यादें ना मुझे हमेशा आती। नींबू हमारा हमेशा हर सैटरडे को सर्दी के दिन में बनता था और बहुत टेस्टी भी होता था उस टाइम, ठीक है। फोन आ रहा है मेरा। और दूसरी याद आपके साथ शेयर करूंगी। और हम लोगों ने कभी जिंदगी में बर्थडे बनाए नहीं बनाए, लेकिन जॉब लाइफ में हमने बहुत बर्थडे बनाए, बहुत।
और हमारा सब लोगों का बर्थडे बनता था, जितने लोग थे, जिसने नहीं बनाया सब उसके पीछे पड़ जाते थे, ठीक है। केक हमेशा कटता था और कटता था बस में ही सोचो बस में कितना गजब होता था। लेकिन जिस दिन हमारा बर्थडे होता था, जिस दिन हम नींबू बनाते थे, दूसरे दिन रोज हमको एचआर रूम में बुलाया जाता था डांट खाने के लिए, क्योंकि बस की सीटें इतनी गंदी हो जाती थी, वो हमेशा शिकायत करते थे हमारी। इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे स्कूल फ्रेंड, आप सॉरी मेरी जॉब, अगर आप मेरी जॉब फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोगों को आई मिस यू। आपको मैं बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ सभी लोगों को। यहाँ तक कि इतना याद करती हूँ कि जब कभी सपने आते हैं तो मैं ना वहाँ काम करते हुए, ऑफिस का वर्क करते हुए अपने आप को सपने में देखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना मेरा नाम लिया, सब लोगों को मिस करती हूँ। कुछ बातें हमें बता नहीं सकते हैं और इतनी बातें बताई नहीं जा सकती ना, बहुत सारी यादें हैं। और एनुअल फंक्शन हमेशा होता था, एनुअल फंक्शन की भी मुझे बहुत याद आती, क्योंकि एनुअल फंक्शन जब भी होता था उसके 1 महीने से पहले से रिहर्सल शुरू होती थी, लेकिन हम डांस में पार्टिसिपेट जरूर करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आधे दिन से हमें जो है रिहर्सल के लिए भेजा जाता था, काम हमें करना नहीं पड़ता था, इस वजह से हम पार्टिसिपेट जरूर करते थे, अपना हिस्सा जरूर लेते थे। खासकर डांस में टाइम लगता था सिखाने में, तो हम डांस सीखने के लिए जाते थे, तो इसलिए पार्टिसिपेट हम जरूर करते थे। मैं तो इतने पार्टिसिपेट करती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती थी उसमें एनुअल फंक्शन में, वो सारी चीज़ों को हम सारी पार्टिसिपेट करते थे। कट्टे में जाके दौड़ने का, भागने का, रस्साकसी का। एक बार तो रस्साकसी में मेरा पैर इतना फट गया, पैर में इतना बड़ा घाव हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन दूसरे दिन मेरे डांस का परफॉर्मेंस था, लेकिन मैंने फिर भी पैर उठा उठा के डांस किया। उसके लिए मुझे एक अलग से गिफ्ट भी मिला कि इनके पैर में इतनी चोट आई थी, फिर भी इन्होंने डांस किया। डांस का शौक मुझे पहले से था। आप लोग मेरे को रील्स में भी देखते होगे डांस करते हुए भजन वगैरह में, तो मुझे डांस का शौक पहले से ही था, मैं डांस करती ही हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों की लाइफ में कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपको हमेशा याद आती है और आप सबके साथ शेयर करते हो अभी भी? बहुत पुरानी याद को अभी भी आप अपने फ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों में या फिर जो भी आपके साथ रहते हैं उनसे शेयर करते हो, वो याद मेरे को जरूर बताना। पिछली बार आपने बताया नहीं था, जरूर बताना, चाहे अपनी छोटी सी याद हो, अपनी याद को विस्तार से लिख के देना, ठीक है। और हम लोग को ना हर साल 6 महीने में हमको टूर में ले जाया जाता था, और इस कंपनी के जो टूर से था उससे मैं बहुत जगह गई हूँ, वो भी मुझे बहुत याद आता है कि क्योंकि हम लोग को पता है कि अब 6 महीने हो गए, अब हमें टूर पे जाना है। हमें बहुत सारी जगह, कई जगह तो मैं तब से अभी तक गई नहीं पूर्णागिरी, मैं सिर्फ अपने ऑफिस की टूर से गई थी और अभी तक भी मैं गई नहीं हूँ पूर्णागिरी। तो वो याद, सारी यादें आती हैं जॉब लाइफ की, और जॉब लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, टेंशन फ्री वाली लाइफ होती है। बस जो हमने वहाँ पर वर्क किया उसको वहीं पर टेंशन को छोड़ के आते थे, घर आते थे, मौज मस्ती करते, खाते पीते थे। चाउमीन मोमोज तो बहुत ही खाए हैं, बहुत ही खाए हैं। पार्टी हर रोज की, हर तीसरे दिन की सहेलियों में पार्टी, और एक दूसरे को घर जाने का बड़ा क्रेज था, ठीक है। एक दूसरे मतलब मैं तो खैर रूम पे रहती थी, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रहते थे, तो हम लोग एक दूसरे को बुलाते थे, उस दिन पार्टी करते थे। तो अगर आप मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा हमारी पार्टी कितनी मस्त पार्टीज होती थी, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही बताती हूँ, आप लोग को, आप भी बोल जाओगे मेरी यादें सुन के, तो आप जरूर बताना यादें आपको कैसी लगी। बाय बाय, आपको मिलती है दूसरी वीडियो में, बाय।